sp3d3 संकरण निकालना सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि sp3d3 संकरण किस तरीके से निकाला जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी हमारे पास में, एक S और 3p तथा 3d आपस में मिलकर समान ऊर्जा के नए 3 और 3 6 और एक साथ 7 नए संकृत कक्षक बनाते हैं। इसको ही हम sp3d3 संकरण कहते हैं। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। आप कह देना कि एक S और 3p तथा 3d आपस में मिलकर समान ऊर्जा के नए 7 संकृत कक्षक बनाते हैं। इस घटना को ही हम sp3d3 संकरण कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हो, बहुत ईजी है इसकी परिभाषा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम इस चीज़ को। हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, IF7। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम जब भी संकरण निकालते हैं हम सेंट्रल एटम देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। ये हमारे पास एग्जाम्पल है ना, इसमें हम सेंट्रल एटम देखेंगे क्या है हमारे पास में। तो बताइए आप क्या है इसमें सेंट्रल एटम। तो हमने देखा कि आई इसमें सेंट्रल एटम है हमारे पास में। क्या है, आई हमारे पास में सेंट्रल एटम है क्योंकि आई से 7 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या है, आई सेंट्रल एटम है। जिससे भी अदर अलग फ्लोरीन या क्लोरीन इस टाइप से जुड़े होंगे उसे ही हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो हमने देखा आई हमारे पास में सेंट्रल एटम है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो आई का एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है। हमने देखा कि एटॉमिक नंबर इसका 53 होता है, यानी 53 इसका एटॉमिक नंबर है। ये पीरियोडिक टेबल में 53वें स्थान में रखा है। और अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 हमें 53 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भरने होते हैं, इसलिए हमने इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखा है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 53। 2p6 3s2 3p6 और 3d 10 4s2 4p6 4d। ये हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ चुका है। अब हम इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं हमारे पास में 53 इलेक्ट्रॉन है या अधिक है या कम है। 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 10 28 28 और 2 30 30 और 6 36 36 और 10 46 46 और 2 38 38 और 48 48 आए हैं हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 30 हो चुके थे। 30 और 6 36 हो गए हैं हमारे पास में। 36 और 10 46 हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हो गए 48। 48 और 6 हमारे पास में, ये गलत होगा, यहाँ पर हमारे पास में 48 हो चुके थे। 48 और 6 हमारे पास में हो जाएंगे 54, लेकिन हमें कितने चाहिए, 53। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है 5। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है, क्योंकि 53 ही हमारे पास परमाणु क्रमांक है और 53 ही हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब हम इसकी बाह्यतम कक्षा लेते हैं। बाह्यतम कक्षा हमारे पास में ये इतनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी क्या है, बाह्यतम कक्षा है। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को आप सामान्य अवस्था भी लिख सकते हो। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था है हमारे पास में। अब हमने देखा कि 5s लिखेंगे हम पहले, 5s
और अब लिखेंगे हम 5p, और यहाँ पे हम 5d 0 लिख सकते हैं। क्या है? 0 है यहाँ पर, 5d 0 है। अब हम सामान्य अवस्था में क्या करते हैं, हम 5s में देखा हमने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। अब हम देखते हैं कि 5p में कितने हैं, हमारे पास में 5 है, तो हम हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। पहले यहाँ पे भरेंगे, फिर यहाँ पे भरेंगे, और फिर यहाँ पे 3 भर दिए, और एक यहाँ पे भरेंगे, और एक यहाँ पे। हमारे पास में देखो हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और हम 5d में देखते हैं, 5d में क्या है? 0 है, तो हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इस पर नहीं भरेंगे। अब हम देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट, इसे हम उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन उछल के दूसरे उपकोष में पहुंच जाता है, यानी S से D में पहुंच जाएगा और P से भी D में पहुंच जाएगा। देखिए कि कुछ इस तरीके से पहुंचेगा हमारे पास में। यहाँ पर 1 रह जाएगा और एक यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर भी 1 रह जाएगा और एक यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पर भी 1 ही रह जाएगा, एक यहाँ पर पहुँच जाएगा, और यहाँ पर तो एक पहले है ही था। तो इस तरीके से ये उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड होकर अपने से अगले उपकोष में या कक्षक में, उपकोष के कक्षक में पहुंच जाते हैं। जैसे कि S से एक्साइटेड होकर D में पहुंच गया एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के यहाँ पे गया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के यहाँ पे गया है। इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन उछल के गए हैं एक्साइटेड स्टेट में। अब हम हाइब्रिड स्टेट बनाएंगे इसकी। हाइब्रिड स्टेट को आप संकृत अवस्था भी बोल सकते हो, संकृत अवस्था। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमने भरा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भर दिए इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर बॉन्ड बनाना है, तो हमने क्या करा, जो हमारे पास में एग्जाम्पल था, हमने देखा कि 7 फ्लोरीन है यहाँ पे, तो हम 7 फ्लोरीन यहाँ पे ऐड करनी है हमें। हमने पहली फ्लोरीन यहाँ पे ऐड की, ये भर कर दी हमने यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया है, और एक फ्लोरीन हमने यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे एक बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पर हमने एक फ्लोरीन ऐड की, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन चुका है। इस तरीके से यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन चुका है। ये हमारे पास में बॉन्ड बना रही है फ्लोरीन ऐड होकर, यानी कि इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाती है हमारे पास में हाइब्रिड स्टेट में। तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास में। हाइब्रिड स्टेट कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास में। अब हम देखेंगे हमारे पास में संकरण क्या बना है। अब हमने देखा कि S फुलफिल्ड है, तो S क्या है कि S के ऊपर 1 है, हम नहीं लिखते 1 को। और P देखते हैं हम P के ऊपर कितना है, 1 और 2 और 3, हमने 3 लिख दिया, ये देखिए। और अब हम D देखते हैं, D के पास कितने हैं, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड बने हैं, तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। अब हमें पता है इसे संकरण बोलते हैं, तो हमने संकरण लिख दिया है यहाँ पे। तो हमारे पास में क्या बना है, sp3d3 संकरण बन चुका है। हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो उसे आप, हाइब्रिड। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। संरचना देखेंगे हम, इसकी संरचना किस तरीके की बनती है। तो हमने 7 फ्लोरीन जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, सही तरीके से जोड़ दीजिए आप, सही सा करके थोड़ा इस तरीके से जोड़ते हैं हम इसे। तो हमने 7 फ्लोरीन जोड़ दिए हैं आयोडीन से। तो अब हम इसे टिक कर देते हैं इस तरीके से कुछ। तो ये हमारे पास में संरचना आ गई, ये शेप है हमारे पास में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम इसे शेप को बोलते क्या है, इसका नेम क्या है, इसका पिरामिडल, इसे बाई पिरामिडल, पेंटा बाय पिरामिडल।
इस पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये हमारे पास में ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल, आप इसे पंचकोणीय पिरामिडल भी बोल सकते हो। पास में एंगल है इसका 90 डिग्री, कोण जो है हमारे पास में वो है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है और 72 डिग्री का है। दो कोण बन रहे हैं हमारे पास इसमें संरचना में, ये 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 72 डिग्री का। तो देखिए हमने बहुत इजीली sp3d3 संकरण निकाला है, और ये बहुत इजी है। अब हम दोबारा बताते हैं हमने किस तरीके से निकाला है। हमें पता है कि sp3d3 हमारे पास में संकरण है, और अब हम एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज़ को देखेंगे कि sp3d3 संकरण किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले एग्जांपल में हमें देखना होता है कि सेंट्रल एटम क्या है। हमने देखा कि आई हमारे पास में क्या है, एक सेंट्रल एटम है, क्योंकि इससे 7 फ्लोरीन अलग जुड़े हुए हैं, मतलब 7 फ्लोरीन इससे जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि किससे जुड़े हुए हैं, आयोडीन थे, तो हमने आयोडीन लिख लिया है। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, आयोडीन सेंट्रल एटम है। हमने देखा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 53 है हमारे पास में एटॉमिक नंबर इसका। अब हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसके द्वारा, इससे। तो जब तक हमें परमाणु क्रमांक नहीं पता होना है ना इसका, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते। अब हमने इसके द्वारा मतलब इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसका। तो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है इसका। अब देखिए अब हमारे पर बाह्यतम कक्षा ये आ चुकी है। क्या है कि संकरण में हमें बाह्यतम कक्षा देखनी होती है, आप डायरेक्ट बाह्यतम कक्षा भी लिख सकते हो इसकी। तो हमने बाह्यतम कक्षा में देखा कि 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 5p में हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ग्राउंड स्टेट बनाई, ग्राउंड स्टेट में हमने क्या करा कि 5s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 5p में कितने थे हमारे पास में, 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वो भी हुंड के नियम के अनुसार। और 5d हमारे पास में 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उत्तेजित अवस्था में क्या करते हैं हम, उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछलकर डी में पहुँच गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल कर ये भी डी में पहुँच चुका है, और यहाँ से भी। इस तरीके से हम एक्साइटेड हो जाता है यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में, रेडी स्टेट यानी संकृत अवस्था। संकृत अवस्था में क्या है कि हम देखते हैं हमारे पास में एग्जाम्पल में 7th फ्लोरीन है, तो हमें ऐड करने होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना लिया है इसने, फ्लोरीन ने यहाँ पर जुड़कर, और यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं यहाँ पर। अब हमारा ये जो हाइब्रिड स्टेट है कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने 1 है, यानी इसे हम पूरे को 1 गिनते हैं, इसको भी। अब हम देखेंगे इसमें कि 1 और 2 और 3, तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे sp3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। और डी में देखा हमने 1 2 3, तो 3 यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पर भी 3 लिख दिया है। तो हमारे पास में संकरण बन गया है sp3d3 संकरण, और इसे आप sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो। अब हम इसकी शेप देखते हैं, शेप यानी संरचना देखते हैं। संरचना कुछ इस तरीके की आई है हमारे पास में, ये हमारे पास में इसकी संरचना है। संरचना का नेम है हमारे पास में हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और एंगल है हमारे पास में 90 डिग्री या 72 डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा है, बहुत ईजिली है ये, बहुत ईजी है।